सबको वैसे सब कुछ पता है, बट फिर भी अगर आपको साइंटिफिकली एक एक्सप्लेन करना हो कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स जिनको हम मेंसेस भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी कहते हैं, मासिक भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं. This is a periodic monthly episode of bleeding from the uterus, which happens to people from the time they become adolescents to the time when that girl becomes a woman and then she achieves menopause. See, God made men and women different so that they could produce children. ठीक है। So every month, the uterus begins to prepare a bed for a child. ठीक है। So it prepares nutrition also for the child. Now, the nutrition for a child, for a embryo, will only be blood. ओके। So it's as if the uterus prepares a bed of blood ओके। for the baby, in which if there was an implantation, if an embryo were to come and attach itself to the inside of the uterus, then it would feed on that. But if there is no embryo and there is no pregnancy, so the uterus gives up, and that whatever blood had been collected, that gets shed off. Okay, and then the cycle begins every month. So I mean, in a way, you can say that a menses is the uterus crying because it could not conceive that month. उसके खून के आंसू हैं. That's all it is. खून के आंसू, मतलब गेस्ट के लिए बेड बिछा के रखा था और गेस्ट नहीं आए। गेस्ट आया नहीं तो कब तक इंतजार करेंगे ना, फिर वो बेड पुराना हो जाएगा. तो therefore you shed that and begin preparing again next month. So generally this happens in 28 days for most girls, but anything between 30 weeks plus minus 3 days, 5 days is okay. So anything from 25 to 35 days is taken as a normal cycle. So that is what menses is all about. आर पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल? देखिए अगर पेन की बात जहाँ तक है, वहाँ तक पेन मेंसेस के समय किसी को पेन होता है, किसी को केवल डिस्कम्फर्ट होता है, बिकॉज ब्लड के साथ साथ यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है ना, जो उसने बेड प्रिपेयर किया हुआ है फॉर द बेबी, वो पूरे का पूरा शेड होता है. ओके। तो उसको बाहर निकालने के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है ऐसे करके, तो उससे पेन होता है. मतलब कोई चीज़ में भी अगर मरोड़ होगी तो आपको दर्द होगा. तो वही होता है यूट्रस में भी. अब कुछ लोग उसको परसीव करते हैं एज माइल्ड डिस्कम्फर्ट, ओके। ना कि थोड़ा बहुत दर्द है, जिससे उनको पता चल जाता है कि हमारा मेंसेस होने वाला है. बट कुछ लड़कियों को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस होता है ये पेन. तब वो लोग कहते हैं कि हमारे बहुत पेनफुल है मेंसेस. सो दिस इज़ नॉर्मल. नॉर्मल। बट कभी कभी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता है. देन वी बिगिन टू थिंक कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है इसको. So a very painful menses can be a sign of some other diseases also. हम उस पेन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा पेन अनबेरेबल है और अब हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए हर लड़की को पता है कि इतना इतना मुझे पेन हर महीने होता है ना, तो वो उसके लिए नॉर्मल बन जाता है. बट अगर किसी महीने उससे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तब उसको अपने को दिखा लेना चाहिए. अधिकतर लड़कियां जानी जाती हैं कि इतना पेन हमें होता है. इनफैक्ट बहुत लड़कियों को ये भी पता रहता है कि अगर हम ये दवा खा लेंगे तो हमारा पेन ठीक हो जाएगा, और वो उनके लिए नॉर्मल होता है एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है. परंतु अगर उससे भी ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, तब उसको जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को. तो पीरियड्स में मेडिसिन लेना इज़ नॉर्मल? हाँ, बिल्कुल ठीक है. माइल्ड मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है. गॉट दैट. अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स है तो उसके बाद कौन कौन सी कंडीशंस या डिजीजेस वहाँ से ओरिजिन हो सकती हैं? देखिए पेन एज सच से तो कोई डिजीज़ नहीं होगी, बट पेन से ये पता लग सकता है हमें कि हाँ, इसको कोई प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है. तो ऐसे देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शंस हो रहे हों ना, तभी भी बहुत पेनफुल मेंसेस होता है. अगर यूट्रस या उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाए तो उससे काफ़ी दर्द होता है. देन थोड़ी और ज़्यादा उम्र, जैसे 30s में आ जाती हैं लड़कियाँ, उसके बाद दे आर सर्टन कंडीशन कॉल्ड फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसमें यूट्रस में छोटी छोटी गांठें हो सकती हैं. तो उसके वजह से भी पीरियड्स के समय उनको दर्द रहता है.
देन एक कंडीशन होती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसमें भी उसका पहला लक्षण होता है बहुत ज़्यादा दर्द होना। मतलब इन सब चीज़ों का पहला सिम्टम है दर्द होना, यस। तो इस तरह से जब ऐसी चीज़ें इतना दर्द होके जब लड़कियां आती हैं हमारे पास ना, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि शुरू में ही अब मैं अधिकतर लड़कियों को इतना ज़्यादा बताना नहीं चाहती। मैं इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि थोड़े से भी दर्द में वो फिर इमेजिन करने लगती हैं कि हमको ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जबकि 99% लड़कियों को कुछ भी नहीं हुआ रहता है ना। क्योंकि इनिशियली यूट्रस का मुंह जो होता है जिसमें से ब्लड निकलना है, वो मुंह बहुत ही छोटा होता है, एक सुई की नोक के बराबर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का तो पेन होता है उसमें। बट जैसे जैसे समय बीतता है ना, एक बच्चा हो जाता है मान लीजिए, या मिसकैरेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल जाता है, और ऐसे भी समय के संग भी वो खुल जाता है। तो उसके बाद फिर पेन अपने आप से धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन आजकल बच्चे अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछते हैं, वो सीधे या तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे, और फ्रेंड भी क्या बताएगी, वो कहेगी चलो नेट पे देखते हैं ना। तो जो साइट्स उनको पता है, जो इजीली अवेलेबल है, उसमें यूजुअली नॉनसेंस रहता है ना। एंड बच्चे बस डरते रहते हैं। तो इससे टू मच नॉलेज भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। बट जब आप बता रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब 20s पार हो जाते हैं, 30s में आने लगते हैं लोग, और तभी भी अगर मेंसेस का पेन ठीक नहीं हुआ, तब ये सब चीज़ें सोचना चाहिए कि हाँ, फाइब्रॉइड भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है ना, एंड इन्फेक्शंस तो खैर किसी भी एज पे हो सकते हैं ना। सो दिस इज़ व्हाट वी थिंक ऑफ। टू मच नॉलेज अच्छी नहीं है, ऑल्सो नॉलेज फ्रॉम द अनरिलायबल सोर्स भी अच्छी नहीं है। दैट इज़ वाई माई इंटेंशन बिहाइंड दिस होल कॉन्वर्सेशन इज़ कि सही बात हो, लोगों के डाउट्स भी क्लियर हों, एंड फ्रॉम द राइट सोर्स। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।